हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो हमारा चैप्टर चल रहा है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हम किस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसके बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं। अगर आपके आर्टिकल्स ये अलाउ करें आपको कि आपको इक्विटी के देने के बाद भी जो प्रॉफिट बचा है वो आपको दोबारा से प्रेफरेंस शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना है एक फ़िक्स परसेंटेज के साथ, तो आप उसे दोबारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 7 आती है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि लिमिटेड इनटू वो चली जाती है, वॉलंटरी लिक्विडेशन में चली जाती है 1 जनवरी 16 को। अब जो लिक्विडेटर है उसकी रेम्यूनरेशन किस तरह से दी जाएगी, इसमें वो है 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एंड 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। इसका मतलब कि 3% तो आपने जो एसेट्स से रियलाइज़ हुआ है उसका देना है, और 2% आपको देना है उतने अमाउंट का जितना आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो लिक्विडेटर सोल्ड आउट ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की पोजीशन क्या है लिक्विडेशन के टाइम पर, वो ये है। अब यहाँ पर मैनेजर की इसकी लिक्विडेटर की जो रेम्यूनरेशन है वो आपके शेयर होल्डर के अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट पे जा रही है। तो आपको जो हमने थियोरी में कंसेप्ट किया था लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन में, अगर शेयर होल्डर्स पे जाती है तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है कि जितना भी अमाउंट शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है वो मल्टीप्लाई रेट जो गिवन है यहाँ पर जैसे 2% है, डिवाइडेड बाय जितनी रेट है जो कि 2 है यहाँ पर, प्लस 100। ये आपका फॉर्मूला रहता है जब आपको इसकी लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन देनी होती है और शेयर होल्डर्स के अमाउंट ड्यू पर। तो यहाँ पर हमारा यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगेन आपको ये ही एडवाइस करती हूँ, एक बार आपको अपना थियोरी पोर्शन जितना अच्छे से क्लियर करोगे उतने ही अच्छे से आप अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जितनी बार भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, आपकी सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि उसका एक बार थियोरी में क्या कॉन्सेप्ट गिवन है उसे जाके समझें, ताकि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपके पास कैसा भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए आप उसे इजीली अटेम्प्ट करने में सक्षम रहो। अब कंपनी की पोजीशन देखो क्या दे रखी है। एसेट्स रियलाइज़ हुई हैं 7 लाख की, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस गिवन है, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 95,200 के, जिसमें कि 8,400 की हमारी इंक्लूडिंग सैलरी है। तो हम इसको यहाँ जो 8,000 है ये हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बन जाएंगे क्योंकि हमें पहले सैलरी देनी है। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपके बनेंगे 95,200 में से आप 8400 इसे माइनस कर देंगे आप। फिर है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 7,000 प्रेफरेंस शेयर है, 6% डिविडेंड की रेट है, 30 रुपये का एक है, गिवन हो गई 2,21,000। फिर कहता है कि जिस पर आपका डिविडेंड इज़ पेड अप टू 31 दिसंबर 2014 तक ही ये आपका डिविडेंड पे किया गया। आपकी बैलेंस शीट की जो रिपोर्ट्स है ये कब बन रही है, 1 जनवरी 2016 को, और डिविडेंड कब का पे है, सिर्फ ऑन विच डिविडेंड इज़ टू बी पेड अप टू 2014। फिर है 14,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 का एक है, 9 रुपये पर शेयर कॉल्ड भी हैं और पेड अप भी हैं फुल्ली, 1,26,000। फिर जनरल रिजर्व है आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। उसके बाद आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू रिसीव 1/3 ऑफ द सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर पेइंग द इक्विटी शेयर कैपिटल। अब लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट हमने बनानी है। इसका मतलब कि जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद भी प्रॉफिट अगर बचता है तो उसका 1/3 आप दोबारा किन में दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको सब कुछ गिवन है, एसेट्स रियलाइज आपने यहाँ पे लिख देनी है अपने रिसिप्ट्स की साइड में। फिर आपने सबसे पहले लीगल चार्जेस पे करने होते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। दूसरी बात आती है हमारे इसकी लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन की। उसके लिए हमें पहले बोला है कि 3% देनी ही जितनी अमाउंट रियलाइज़ हुई है, मतलब कि 7 लाख का 3% आपका 21,000 आ गया। उसके बाद देनी थी अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर, अब वो हमारे पास है नहीं,
तो वो हम देखेंगे, बाद में निकालेंगे। तो अब हमें वो अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना अमाउंट अवेलेबल है, अपने एक्सपेंसेस पे करने के बाद शेयर होल्डर्स के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हमारे पास कितना अमाउंट रियलाइज़ हुआ है, 7 लाख। रिसिप्ट है और हमें पेमेंट क्या क्या करनी है अब तक। एक तो लिक्विडिटी की रेम्यूनरेशन है जो अभी तक 21,000 की बनी है। फिर दूसरी चीज़ हमें क्या देनी है, एक्सपेंसेस हैं जो आपको स्टेटमेंट में गिवन है 12,600 के। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं आपके 8400 के, जो कि आपको क्रेडिटर्स में गिवन है। 8400 की सैलरी उसमें इंक्लूडेड है, तो वो 8400 है आपको प्रेफरेंस क्रेडिटर माने जाएंगे। फिर है बचा हुआ पार्ट जो है वो अनसिक्योर क्रेडिटर माना जाएगा, 86,800। आपको जो 95,200 गिवन है उसमें से आप 8400 माइनस कर दोगे तो आपको 86,800 आ जाएगा। फिर आपने देखा कि हमारे पास ये माइनस करने के बाद कितना बैलेंस अवेलेबल है, 5,71,200। ये हमारे पास शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है बैलेंस। अब हमें इस बैलेंस पर रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करनी है कितनी, 2%। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100%। तो 5,71,200 का आप कैसे करोगे, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 102, तो वो आपकी लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन आ गई 11,200 की। उसके बाद आपने इसमें से ये अमाउंट माइनस करके आपके पास जो बचेगा 5,60,000 बचा। सबसे पहले आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पे करनी है और उसके डिविडेंड को पे करना है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी है कितनी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी है, ये है बनी है हमारी 2,10,000 की, 2,10,000 की है हमारी। उसके बाद हमारे पास इसका डिविडेंड कैलकुलेट करना है हमको। 2,10,000 आपकी प्रेफरेंस कैपिटल आ गई। उसके ऊपर आपने डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ये 6%, ये आपने 6% इसका कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे स्टेटमेंट में गिवन है हमें 2,10,000। इस पर डिविडेंड ड्यू है आपका 1 साल का, वो आपने पे नहीं किया है। तो 2,10,000 पे आप जब 6% से 1 साल का और डिविडेंड इसमें ऐड कर दोगे निकाल के, 2,10,000 का 6% आ जाता है आपका 12,600। तो 12,600 प्लस 2,10,000 आप करते हो तो आपका आ जाता है दोनों को ऐड करके 2,22,600। उसके बाद आपके पास देखो अमाउंट बचता है कि नहीं, 560 में से आप 2,22,600 माइनस करोगे, आपके पास इनफ बैलेंस है इक्विटी की कैपिटल को पे करने के लिए। फिर आप इक्विटी आप वो रफ में करके देख लेना, यहाँ पर नहीं, थोड़ा साइड में करके देख लेना कि आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। फिर आपको देख इक्विटी जो आपकी 1,26,000 की बनी है, आपके क्वेश्चन में गिवन है 1,26,000 की इक्विटी कैपिटल, फिर आपको ये पे करनी है। उसके बाद ये सब कुछ पे हो गया इस प्रॉफिट में से, ये दोनों का टोटल, और आप उसके बाद भी हमारे पास कितना बच जाता है, 2,11,400 रुपये बच जाते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि इक्विटी को देने के बाद भी अगर आपके पास है तो आप दोबारा से उसका 1/3 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। तो इसका आप 1/3 दोबारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देना। हमारा यहाँ पर वर्किंग नोट में काम करने का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट में डाल सकते हो। हमारे पास रेम्यूनरेशन बन गई थी वो 3% अमाउंट रियलाइज्ड की ये। उसके बाद 2% हमारे पास शेयर होल्डर के लिए जो पैसा बचा हुआ था उसका 2%। उसके बाद हमारा आता था लिक्विडेशन एक्सपेंसेस डालना है हमें, ये डाल दिया, प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, अनसिक्योर क्रेडिटर्स। उसके बाद हमने डालना है प्रेफरेंस कैपिटल जो हमने पे करी है वो, उसका डिविडेंड, ये आ गया। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने इतना पे किया है। अब उसके बाद जो बचा हुआ है अमाउंट 2,11,400, उसका 1/3 हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस दिया दोबारा से, और बचा हुआ 2/3, 1/3 तो यहाँ चला गया, जो 2/3 बच गया वो हमने इक्विटी को दे दिया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है कॉल्स इन एरियर, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कॉल्स इन एरियर हमें पता है कि क्या होती हैं, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल अमाउंट को मंगवाती है और शेयर होल्डर्स उस अमाउंट को दे नहीं पाते तो उतना अमाउंट
हमारा एरियर बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो आपको इस क्वेश्चन में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो सिर्फ इतना अलग है ये क्वेश्चन कि आपको पूरी, देखो बैलेंस शीट में सब कुछ वैसा ही गिवन है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि लिक्विडेटर के जो आप रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करोगे, आप इस वीडियो को बीच में पॉज करके पूरी स्टेटमेंट देख लेना। ये मैं इसीलिए आपको पूरा नहीं कराऊंगी क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि जब आप लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन को कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर जैसे गिवन है कि लिक्विडेटर की कॉस्ट गिवन है, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वॉज 2% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड। यहाँ पर हमारे अमाउंट रियलाइज में हमारा सिर्फ और सिर्फ एसेट्स रियलाइज अमाउंट नहीं आएगा, वो तो आएगा ही, उसमें ऐड हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको मिल रहा है वो कॉल्स इन एरियर का 25,000। कहने का मतलब हो गया आपको ये सारा कुछ टोटल करके, क्योंकि कॉल्स इन एरियर आपको रिसिप्ट है ना, तो लिक्विडेटर की रिपोर्ट की जो आप स्टेटमेंट बनाओगे इसके रिसिप्ट्स की तरफ आप लिखोगे कॉल्स इन एरियर। आपको परफॉर्मा याद हो अगर, उसमें कॉल्स इन एरियर हमने रिसिप्ट की तरफ लिखा था। आपको जितनी भी रिसिप्ट होती है हमें वहीं लिखनी होती है। तो जितना अमाउंट उसने बोला रियलाइज़ हुआ है, तो रियलाइज्ड आपका ये पूरा टोटल है। आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ एसेट्स का अमाउंट ही जो होता है वो ही रियलाइज़ होता है। आपको जितना भी अमाउंट मिला है उसके साथ वो सब आपका रियलाइज्ड अमाउंट ही होता है। केवल इतना ही इस सम में अलग है और बताने के लिए था आपको। ये सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही करना है जैसे हमने अब तक के क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।